हमें मौका मिला वज़ीर आज़म साहब के सामने और गृह मंत्री साहब के सामने अपने बात रखने की, और क्योंकि इस मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं था तो खुल के हमने अपनी बातें सामने रखी। क्या बातें हमने तो अपनी पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म साहब को और सबको कहा कि जहाँ तक 5 अगस्त 2019 का फ़ैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आइन या इस मुल्क के संविधान की तरफ से जो हमें इजाज़त दी जाती है अदालत का इस्तेमाल करने की, हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहाँ पे रख के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमें अदालत से जो है इंसाफ हासिल होगा। जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और पूरी तरह से रियासत का दर्जा दिया जाए, कोई हाफ हार्टेड स्टेट नहीं, इसमें फुल स्टेटहुड विद JNK कार्डर रिस्टोर्ड टू JNK, not UT cadre, not any other cadre. JNK must be restored its full statehood and must be restored its own independent cadre. And at the same time, almost all the speakers were unhappy with the move to single out Jammu and Kashmir for delimitation. There was no need. If the whole exercise of 5th August 2019 was to bring Jammu and Kashmir at par with the rest of the country, then by having a delimitation exercise independent of the rest of the country, you have set us apart from the rest of the country. So this delimitation exercise is something that has led to a lot of suspicion. We want it to be re-looked at, and we want that J&K should be, as with other states, the people should be allowed to choose their own government, and that government should be allowed to take decisions that are in the interests of the people of J&K. हमने तो, और इसमें एंड में आज़ाद साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जो है पहले रिस्टोर होना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने इस पर कुछ कहा नहीं, लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, आज की तकरीर जो है बड़ी साफ है। आज का दिन दो लोगों के लिए है, आशुतोष के लिए है, आशु के लिए, और हंदवाड़ा के लोगों के लिए है। क्योंकि जितना प्यार आशु हंदवाड़ा के लोगों को करते थे, उतना ही ज़्यादा प्यार हंदवाड़ा के लोगों ने आशुतोष को कराए। और ये जो खबर होती है, ये खबर हमको नीचे के लोगों से, आम लोगों से आती है। ये जो पूरी कवायद हुई आज के लिए, या आज उनको ऑनर करने के लिए है और हंदवाड़ा के लोगों को ऑनर करने के लिए है, ताकि ये जो रिश्ता है वो हमेशा जुड़ा रहे। और मैं फिर आपके माध्यम से पूरी हंदवाड़ा की पॉपुलेशन को यही बताना चाहूँगा कि जो एक विज़न था उनका और आशु साहब का, कि यहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ लिख करके हंदवाड़ा के अच्छे सिटीजन ही ना बने, बल्कि पूरी दुनिया के एक अच्छे नागरिक बने। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द स्कूल
रिसेंटली हमारा स्कूल का नाम जो है वो चेंज हुआ, इट गॉट रीनेम्ड फ्रॉम आर्मी गुडविल स्कूल टू आशुतोष आर्मी गुडविल स्कूल। और उसी की इनाग्रेशन सेरेमनी के लिए हम यहाँ पे आए, थोड़ा सा प्रोग्राम किया एंड ट्रिब्यूट दिया हमारे लेट कर्नल आशुतोष सर को, जो बहुत ही ब्रेव थे, जिन्होंने हमें हर वक्त पे सपोर्ट किया। इनफैक्ट मैं अपना बोलूँ तो मुझे हर वक्त सपोर्ट किया, हर किसी फील्ड में सपोर्ट किया। दैट्स व्हाई आई एम थैंकफुल टू हिम। सब पार्टी ने आगे मांगे। हमारी मांग जो थी वो स्टेटहुड की मांग थी, फुल फ्लैज स्टेटहुड की मांग थी। हमारी मांग इलेक्शन तुरंत कराने की मांग थी स्टेट के। हमारी मांग थी कश्मीरी पंडितों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए और तुरंत कश्मीर वापस लेने का ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें हम सब पॉलिटिकल पार्टीज सरकार की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हम लोगों ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बात की। हम लोगों ने जो गारंटी सरकार को देनी चाहिए वहाँ की रोजगार की, नौकरी की और जमीन की। सर 370 पे कुछ बात हुई नहीं, वापस लेने की? अधिकतर पार्टियों में ऑलमोस्ट 80% पार्टीज ने उस पर बताया कि भाई अभी कोर्ट के विचाराधीन है और सबड्यूस है। बैठक बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई। सभी ने भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान के प्रति पूरी निष्ठा जताई। गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की स्थिति, परिस्थिति और बेहतर होते हालात से सभी नेताओं को परिचित कराया। प्रधानमंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ हर पक्ष, हर तर्क, हर सुझाव को सुना और उन्होंने इस बात को सराहा कि सभी जनप्रतिनिधियों ने खुले मन से अपनी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री जी ने बैठक में 2 बड़ी बातों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में ऑलराउंड विकास हो, हर इलाके, हर समुदाय तक विकास पहुँचे, इसके लिए साझेदारी हो और जन भागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए, ये ज़रूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी रखा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज से लेकर दूसरे स्थानीय निकायों से जुड़े सभी चुनाव सफलतापूर्वक हो चुके हैं। सुरक्षा से जुड़े हालात भी बेहतर हो रहे हैं। पंचायत चुनावों के बाद करीब 12,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास पहुंचे हैं। इससे गांव में विकास की रफ्तार को गति मिली है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, जनजातीय क्षेत्रों के साथियों को एक उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। फ्रेंड्स, डीलिमिटेशन की इस प्रक्रिया में सभी की हिस्सेदारी हो, इसको लेकर के बैठक में विस्तार से बातचीत हुई। स्टेटमेंट
स्टेटमेंट में मोस्ट प्रोबेबली कोर्ट ने ऐसा पूछा, सबको मैं जरा राहुल गांधी को कोर्ट ने आज जनरली ऐसा पूछा कि कोलार में तुमने 2019 में जो लोकसभा की चुनाव में जो तुमने भाषण दिया, वो भाषण में तुमने ऐसा किया कि मोदी चोर है, वो जो नीरव मोदी है, ललित मोदी है, ये सब मोदी, सारे मोदी लोग चोर हैं, ऐसा जो इसने स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट के अनुसंधान ये फरियाद हुई है। क्योंकि हाँ, पूरा समाज को उसने इसमें टारगेट किया। अगर नरेंद्र मोदी को टारगेट करे, नीरव मोदी को टारगेट करे, वो दूसरी बात थी, लेकिन पूरी हिंदुस्तान के पूरी मोदी समाज को टारगेट किया। इसमें एक फरियाद ही मोदी समाज का है और मोदी समाज का होने के नाते उसको डेफेमेशन लगा और डेफेमेशन के हिसाब से उसने एक कंप्लेंट डाला। राहुल गांधी बहुत बार बोला, प्लीज लिसन मी, मैं बहुत बार बोला कि राहुल गांधी ने जनरली एक स्टेटमेंट किया कि मुझे पता नहीं, जो बात उसको बोली, हमने जो एविडेंस कोर्ट को पेश किया है उसके बारे में कोर्ट ने सब सवालात किए हैं। तो जनरली उसने यही कहा कि मुझे पर्सनली तो इसका कुछ का ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा ही बोला। जो दो साक्षी की बात है वो क्या है? जो दो साक्षी है, वो दो साक्षी में दो साक्षी कोलार का कलेक्टर की कचहरी में वो सर्विस करते हैं, दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सो दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। तो दोनों को बुलाने के लिए हमने एग्जिबिट 59 से एप्लीकेशन और हमने बोला कि वे दोनों शायद दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल, सो विटनेस समन में काइंडली बी इश्यू। लेकिन ये है कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन खारिज कर दी, तो इस पर अभी हम हाईकोर्ट में गए हुए, हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग है और हाईकोर्ट ने हमको एडमिट करते समय बोला कि इश्यू कंसिडरेशन के योग्य है और हमारी ये एप्लीकेशन मंजूर हो गई वहाँ, तो पूरा नए सिरे से हम इसमें हमारा एविडेंस रजू करेंगे और राहुल गांधी को फिर वापस इधर आना पड़ेगा। सरकार को हम अल्टीमेटम दे, उन्होंने धोखा करा हमारे साथ में 26 जनवरी को, तो 26 तारीख की इनको माफ नहीं करेगी। 26 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ, 26 तारीख को ही संपूर्ण क्रांति 26 तारीख से ही शुरू हुई, 26 तारीख को पुलवामा वाला हुआ, तो ये जो 26 तारीख है, 26 तारीख ही सरकार का इलाज करेगी। एक यात्रा आ रही है जो आज चलेगी सहारनपुर से और मुजफ्फरनगर होती हुई वो रात को मेरठ में रुकेगी आज 24 तारीख को, कल वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसमें कई सौ ट्रैक्टर उसमें होंगे, यात्रा में हजारों ट्रैक्टर भी उसमें हो सके, कितने रहेंगे वो तो पूरी तैयारी हो रही। लोग आएंगे, 2 दिन यहाँ रहेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर अगली यात्रा शुरू होगी, अगले जुलूसा होगी। उसका मकसद ये है कि ये एक रिहर्सल है, ठीक है, दिल्ली आना ट्रैक्टर ना भूल जाए, ये उसकी रिहर्सल है, उसी में ही लोग बैठ के आते हैं। और 26 तारीख हर महीने आती है, साल में 12 बार आवे 26 तारीख। तो ये भारत सरकार को ध्यान रखना चाहिए, ना देश में से 26 तारीख गायब हुई कैलेंडर से, ना ये ट्रैक्टर गायब हुई है। ये ट्रैक्टर भी 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और 25 लाख आदमी भी यही है, ये आते जाते रहेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.